हेलो एवरीवन। तो आज था देखिए अचीवर का पेपर रिव्यू टेस्ट 2 और ये बहुत मस्त पेपर था भाई। एक्चुअली मैं लास्ट वाला पेपर जो था ना वो देखिए इजी हो गया था। ठीक है, लेवल बहुत डाउन चल गया था एलन का, लेकिन यस ये पेपर से बहुत अच्छा लेवल फिर अप हुआ है। ठीक है। सो देखिए सिलेबस जल्दी से बता देते हैं कि भाई फिज़िक्स में फुल 12th था। ठीक है। बायो में 3 यूनिट 12th से था, 3 यूनिट 11th से था। कौन कौन सा था तो देखिए 11th वाला था सेल वाला यूनिट, प्लांट फिजियो एंड ह्यूमन फिजियो। एंड आपका 12th में था तुम्हारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ एंड माइक्रोब्स वाला यूनिट, फिर इकोलॉजी एंड बायोटेक। ठीक है, इतना सिलेबस था बायो में। एंड केमिस्ट्री में बात करें तो पूरा ऑर्गेनिक था और इनऑर्गेनिक के बस 2 चैप्टर था, इन पी ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है। अब हम अपना बता दें कि हम कितना कर पाए थे। तो देखिए हम कुछ 1-2 चैप्टर फिजिक्स में रिवाइज नहीं कर पाए थे। ठीक है, रे ऑप्टिक, हाँ ऑप्टिक्स मेरा छूट गया था थोड़ा सा रिवीजन करना। ठीक है, लेकिन उससे उतना कोई दिक्कत नहीं हुआ। करंट छूट गया था हमको रिवाइज करना, हाँ एक करंट थोड़ा सा आज हमको थोड़ा सा दिक्कत दिया। एंड केमिस्ट्री पूरा हम रिवाइज कर लिए थे। ठीक है, केमिस्ट्री में थोड़ा सा बायोमोलिक्यूल थोड़ा सा हम छूट गया था रिवाइज करना, कॉपी नहीं पढ़ पाए थे। एंड बायो में, हाँ बायो देखिए मेनली आज मेरा दिक्कत कर दिया। बायो में ना हम लाइन बाई लाइन एनसीईआरटी रिवाइज करके नहीं जा पाए थे, यही मेरा गलती था। ठीक है, आज का पेपर में एक्चुअली इधर थोड़ा हम बीमार वगैरह भी पड़ गए थे, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। आज का जल्दी से रिव्यू देते हैं। देखिए फिजिक्स आज के पेपर की बात करें तो आज हल्का सा कैलकुलेटिव था। ये स्टार्टिंग का देख रहे हैं ना, थोड़ा सा जो मॉडर्न से दिया है ना, मतलब 5-6 सवाल ही बस कैलकुलेटिव था, ज़्यादा नहीं था। हाँ लेकिन फिजिक्स का ना टाइम इशू कर दिया भाई मेरा। ठीक है, आज एक्चुअली में पेपर अच्छा था। ठीक है, हाईली कंसेप्चुअल था। ठीक है, जैसे आज आपको दिखाएंगे आगे सवाल कंसेप्चुअल था। ठीक है, एंड कुछ सवाल जैसे छूट गए मेरे क्योंकि टाइम इशू हो गया था। मैंने फिजिक्स को लास्ट में अटेम्प्ट करता हूँ। तो देखिए जनरली क्या होता है ना कि केमिस्ट्री और बायो में मिला करके 1.5 घंटा में मैं कर लेता हूँ विथ होमवर्क, और फिर फिजिक्स के लिए टाइम देता हूँ एंड सेकेंड राउंड पे जाता हूँ। लेकिन आज का पेपर वैसा नहीं कर पाया भाई। आज मेरे को 1 आवर एंड 50 मिनट्स लग गए केमिस्ट्री बायो को ही करने में एंड विथ होमवर्क, एंड इधर फिर आने में ही मतलब मेरे पास फिजिक्स के लिए बस 1 घंटा 5 मिनट था। अब उसी में हम तेज़ी तेज़ी किए हैं जल्दी से। एंड आज ये सब देखिए भाई, जैसे ये सवाल देखिए, ये मैंने सब चीज़ सही किया। ठीक है, मैंने शुरू में 1.4 ही मार रहा था, लेकिन मेरा फिर एक्चुअली 140 आया, इधर आप देख सकते हैं। अब ये इस तरह का सवाल में यार कैलकुलेशन अब गलती, इसलिए देखिए स्टार मार्क किए हैं क्योंकि कैलकुलेशन डाउट था उसका पे थोड़ा। बाकी ये सब इजी है। हाँ ये सवाल अच्छा था लेकिन इजी में ही आता है। ठीक है, ये सब तो फिर वही यूजुअल। हाँ ये देखिए ये सवाल रिपीटेड है, लेकिन ना रिपीटेड नहीं है शायद। मतलब ये मैंने नहीं जानता हूँ यार, ये मैंने रिमेंस कांस्टेंट मारा, गलत चली गया, मतलब सीखने वाला है वो। फिर इधर थोड़ा सा देखिए कुछ भी कैलकुलेटिव नहीं है, बस वही बेसिक सा थोड़ा सा दिमाग लगाना था। गेट के सवाल, अब देखिए यहाँ तक मॉडर्न एंड सेमी का सवाल था एंड फिर ऑप्टिक्स से स्टार्ट हो जाता है। ऑप्टिक्स के बहुत आसान आसान सवाल। ठीक है, हाँ ये पैरेलैक्स एक्सपेरिमेंट वाला अभी भी मैंने ये किया। हाँ ये देखिए सिली मिस्टेक है मेरा। मैंने म्यू मतलब ए तो निकाल लिया मैं सही सही, लेकिन म्यू निकालने में मैं पता नहीं थिन प्रिज्म वाला क्यों फार्मूला लगा दिया। मतलब वही भाई टाइम इशू, माइंड पूरा आज अनस्टेबल था, तो इसलिए ये मेरा गलत आ गया, तो सिली मिस्टेक है। हाँ ये पेपर का शायद वन ऑफ द टफ सवाल में हम इसको कह सकते हैं। ये अच्छा सवाल था, बेसिकली इसमें एंगल में खेलना था एंड थीटा हम लोग को निकालना था, तो ये मेरा सही गया। फिर ये सब इजी सवाल था। हाँ ये देखिए तुक्का इसलिए बोले बिकॉज भाई इसमें मेरे को डाउट ही था एंड यहाँ पे बहुत फॉल्स है, तो ये सीखने वाला चीज़ है। गलती भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे सीख लेंगे हम लोग। हाँ ये भी मेरा देखिए सीखने वाला ही चीज़ है। बाकी ये सब आसानी था भाई, इधर कोई भी ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बस थोड़ा सा बेसिक इलेक्ट्रोस्टैट का सवाल। ये देखिए रिपीटेड सवाल है, पहले भी आ चुका है। ठीक है, अचीवर में। एंड इधर देखिए करंट का फिर सवाल आना स्टार्ट हो गया। ये देखिए कैपेसिटर्स है, ये हम बना रहे थे। ठीक है, बना भी रहे थे एंड हमसे बन भी जाता है ये, बट बोले ना भाई मेरे पास आखिरी का बस 20 मिनट बच रहा था, मेरे को अभी बहुत सारा सवाल और भी करना था, इसलिए हम इसको अभी फिर स्किप कर दिए बीच में बनाते बनाते। बोले नहीं भाई ये अभी थोड़ा लेंदी जा रहा है, इसलिए इसको भी मत बनाओ, तो ये छूट गया। ठीक है, इधर ये इस पर भी हम दिमाग उस टाइम नहीं देना चाह रहे थे बिकॉज हम करंट पढ़ के नहीं गए थे, इसलिए हम उतना भी इस मतलब जो हम पहले आता है ना उसको हम करना चाह रहे थे, इसलिए उसको छोड़ दिए। फिर इधर ये सवाल ईजी था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। हाँ ये सवाल देखिए हाईली कंसेप्चुअल था भाई, ये सवाल लिटरली बढ़िया था। ठीक है, लेकिन ऐसा पहले भी आ चुका है, तो ये कंसेप्ट मेरे को आता था, बन गया उससे। हाँ ये देखिए ये भाई एलन ने यार इतना कैलकुलेशन करवाया, लेकिन
इस तरह के सवाल मैं कर चुका हूँ होपफुली, इसीलिए मेरे को फ़ायदा हो गया एंड मेरे को आंसर भी आ गया। और ये आई थिंक ना लास्ट ईयर के लीडर का, मतलब नहीं, लास्ट ईयर का मेजर का भी टेस्ट में ये वाला था सवाल। तो थोड़ा सा जब ये आ गया मेरा बन करके, इधर आप देख सकते हैं 11/4 आ रहा है, तो हम लास्ट ईयर वाला भी थोड़ा सा याद था, तो उससे हम कंफर्म हो गए कि हाँ ये मेरा सही है जाने वाला है। फिर ये देखिए ये भी मेरा आ गया था, ये वाला सही चल गया। मतलब इधर ये थोड़ा सा ना कंसेप्चुअल पेपर अच्छा कर दिया था पेपर। फिर इधर फिर ये भाई स्टेटमेंट वाला से मेरे को डर लगता है यार, फिजिक्स में ऐसा ये सब दे देता है ना, भले वो कंसेप्ट का ही यूज कर रहा होता है लेकिन थोड़ा सा भाई डाउट हो जाता है सवाल में। लेकिन वो इजी था, वो वाला इजी था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सब बेसिक, ये तो भाई PYQ है, ये सबको पता है, इस तरह में भी PYQ आ चुका है, इस सब में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ अब देखिए यहाँ 38 के बाद देखिए मेरे पास ना टाइम बहुत कम बचा है, ठीक है। अब मेरे पास मात्र 5 मिनट बच रहा है, मेरे को इतने सवाल अभी बच रहे थे करने के लिए, सिर्फ यही बच रहे थे करने के लिए पूरे पेपर में। तो भाई मैंने यार होप कैसे तो भाई ये लास्ट का देखिए 3 सवाल बस कैसे तो थ्योरेटिकल थोड़ा था, तो ये तीनों तो जल्दी बन गया। ये भी बेसिक सवाल था, जल्दी बन गया। एंड ये दोनों में भाई मैं नहीं बना, मतलब टाइम ही नहीं दे पाया, बना तो लेता बट टाइम ही नहीं दे पाया। ये मैंने जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया पीक करंट निकालने के लिए, पीक वोल्टेज निकालने के लिए। ये वाला मेरा मतलब इसको भी सिल्ली कह सकते हैं, ठीक है। मतलब भाई टाइम इशू यार, वही है ना, प्रेशर इस टाइम प्रेशर के कारण से वो हो गया, ठीक है। हाँ केमिस्ट्री का देखिए बात करते हैं, तो देखिए केमिस्ट्री का ना कुछ सवाल बहुत अच्छा था भाई, लिटरली कुछ सवाल भाई बहुत अच्छा था, ठीक है। और खासकर कोऑर्डिनेशन से, ठीक है, कोऑर्डिनेशन से आज अच्छा खासा सवाल इन्होंने अच्छा देने का कोशिश किया है, ठीक है। और थोड़ा सा ऑर्गेनिक से भी कुछ सवाल बहुत अच्छा था, हम आपको दिखाएंगे अभी, ठीक है। कंसेप्चुअल था अच्छा, यानी कि कंसेप्चुअल था बहुत। ये देखिए फर्स्ट वाला मेरा सिल्ली गया, मैंने ये डी सबसे ध्यान ही नहीं दिया, जबकि मैंने अंडरलाइन किया, बट यार पी सबसे लो होगा भाई, इसकी वजह से वो इनकरेक्ट होता ना, मैं उसको ही पढ़ के बस सही मान लिया। अब मैंने थर्ड पे फिर ध्यान भी नहीं दिया। इसमें मैंने स्टार मार्क किया है क्योंकि मल्टी स्टेटमेंट है भाई, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है इसीलिए, बट वो सब सही चल गया। ये देखिए भाई ये PYQ भी है क्या ही, मतलब इसका सेंस बनता है। इधर भी देखिए भाई इजी इजी है, इधर कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सब इजी इजी है भाई। हाँ ये सवाल में देखिए मैं, अब सल्फ्यूरिक एसिड है, उसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई वोलेटिलिटी नहीं होता है। अब ये मेरे को नहीं पता था भाई, तो हम क्या ही करें। देखिए स्टार मार्क किए हैं, अब आज गलती की है तो उसको सीख लेंगे। इधर फिर वही इजी इजी सा सवाल, इसमें कोई भी अति टफनेस वाला बात नहीं, इसमें ग्लूकोज ऑक्साइम बस पहचानना, ठीक है। ये सब इजी है भाई, ऑर्गेनिक से आज बहुत इजी सवाल पूछा था। हाँ ये देखिए, यस दिस इज डबल स्टार, मतलब लिटरली कानीजारू का तुम्हारा जो होता है ना, क्या बोलते हैं, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कानीजारो रिएक्शन वाला, वो वाला बहुत अच्छा था भाई। लेकिन मेरे को यार कंसेप्ट ही हम क्या बोले, थोड़ा सा गड़बड़ा गया यहाँ पे, भुला गए हम। मैंने सोचा कि जो NAR फास्ट देता है ना वो रिड्यूस होगा पहले, जबकि वो पहले ऑक्सीडाइज होना चाहिए। मतलब कि मैंने क्या सोच लिया कि NAR जो फास्ट देता है, जो कि ये होता है, ठीक है, HCHO तुम्हारा NAR फास्ट देगा, तो वो तुम्हारा रिड्यूस होगा, मैंने ऐसा सोच लिया, जबकि होता वो एक्चुअली ऑक्सीडाइज होना था। तो आंसर इसकी वजह से 3 आता, लेकिन ये मेरे को आधा ही अधूरा याद था यार कॉन्सेप्ट, इसीलिए। तो ये सब नहीं होना चाहिए यार पेपर में, कोई बात नहीं। और ये देखिए इलेक्ट्रोमेरिक भाई, इलेक्ट्रोमेरिक में मेरे को पता था कि देखो ग्रुप या कोई भी रिएजेंट तुम्हारा वर्क करता है, बट मैं यार इसके बारे में कभी सवाल भी नहीं लगाया हूँ यार, ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का कभी सवाल ही नहीं लगाया, तो सीख लेंगे कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए ये भी सिल्ली मिस्टेक है, ऑल पे मैंने ध्यान ही नहीं दिया यार, जल्दबाजी पता नहीं क्या आज था। एक तो सेंटर जो था ना मेरा, वहाँ पीछे में लगता है कोई स्कूल स्कूल था, वहाँ एनुअल फंक्शन हो रहा था यार, पूरा गाना बजा रहा था, एकदम दिमाग ख़राब हो गया आज। फिर देखिए ये सवाल बहुत अच्छा था, ये सवाल लिटरली अच्छा था भाई, आप लोग मतलब ट्राई करो यार बनाने का तुम लोग। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि सबसे पहले तुमको ए लाना है, बट ए क्या होगा वो नहीं पूछ रहा, फिर ए का भी फर्दर तुमको आगे कुछ प्रोसेस करवाना है, देन उसका प्रॉपर्टी तुमसे पूछ रहा था। इस पर 3 चीज़ तुम लोग का चेक कर रहा था, जो कि बहुत अच्छा सवाल था, इसलिए डबल स्टार है, ठीक है। कंसेप्चुअली अगर आपको मजबूत है ना भाई, तो ये सब आपको फिर उस तरह का सवाल आपको ईजी लगेगा। फिर ये सब बेसिक, ठीक है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस एंड ऑल, उस पर ही था सवाल, वो सब HX का रिएक्शन करवाना। हाँ इधर देखो यार, ये मैंने शायद इसलिए लिखा है ना, बिकॉज ये देखो रिपीटेड सवाल है, ठीक है, उसकी वजह से मेरे को आंसर ही याद था, लेकिन बस ये हम भुला गए थे यार, इसको हमको रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। ये रिपीटेड था इसीलिए सही चल गया, यहाँ पे आंसर ही याद था हमको। हाँ ये देखो ये भी मेरा गलती, मैंने बोला ना बायोमोलिक्यूल हम रिवाइज नहीं करके गए थे नोट्स, इसीलिए देखिए ये सब गलती, वरना ये सब
गलती एकदम नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही रिड्यूस कर देता है भाई, फेलिंग और बेनेडिक्स वगैरह को, टॉलरेंस को, क्यों ही मैंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए ये हो जाता 4। तो आज मेरा यार ऑर्गेनिक में भी जबकि नंबर कम गया, लास्ट वाला ऑर्गेनिक में मेरा बहुत अच्छा नंबर था, ऑल इंडिया रैंक 9 था भाई केमिस्ट्री के रैंक, सब्जेक्ट रैंक में। बट ये देखिए भाई, ये मैंने पढ़ा ही नहीं है, मैंने आज तक सोचो यार सब चीज़ पढ़ लिया, पंकज सर से पढ़े, बट वो भी नहीं पढ़ा है भाई। ये कहाँ पे, ये पहली बार हम देखें इस तरह का सवाल। हाँ सही में पहली बार देखे हैं, नहीं है भाई मेरे ध्यान में। तो अब हम इसको सीखने वाले हैं, इस अब एक बार गलती कर ली, अब आगे भी फर्दर मेजर में आएगा, ये ऑब्वियस है, तो एक बार सीख लेंगे उसको। ये फिर देखो एनसीईआरटी के लाइन से डायरेक्ट बस स्टार मार्क, इधर बेसिक बेसिक सा सवाल है, इस सब में कोई भी बहुत अच्छा सवाल नहीं है ये सब। तो केमिस्ट्री बस वही है कि कुछ सवाल बहुत अच्छा था, बाकी बेसिक सा था, और अगर आपको अपना कंसेप्ट है पूरा पकड़ रहेगा तो केमिस्ट्री आप इजीली कर जाओगे। अच्छा मार्क्स, अरे भाई मैं मार्क्स ही बताना भूल गया। देखो फिजिक्स में मेरा मार्क्स आई, अच्छा लास्ट में दिखा देंगे यार। केमिस्ट्री में मैं बता देता हूँ, केमिस्ट्री में शायद 141 मार्क्स है मेरे, आज कम गया है यार, 150 से प्लस नहीं करना चाहिए, लेकिन आज मेरा 141 ही आया है, कोई बात नहीं यार, मैं ध्यान नहीं दे पाया यार। फिर देखो तुम्हारा बायो की बात करें तो बायो, बायो में मेरे आ रहे हैं 300 नंबर, सिर्फ 300 नंबर, जो कि बहुत कम है। यही होता है भाई, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना चाहिए। वैसे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, मतलब लास्ट 1 वीक से थोड़ा डिस्टर्ब रह रहे थे, कुछ काम वाम हो जा रहा था, कोई बात नहीं, थोड़ा एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए चाहते हैं, लेकिन पढ़ना चाहिए था भाई। एक एक लाइन बाई लाइन एनसीईआरटी पढ़ के जाते हैं ना, तो बायो लिटरली 330 प्लस तो ज़रूर आता है, बट वही है ना, देखो सिर्फ 300 नंबर आया, ठीक है। प्लस बहुत ज़्यादा आज थोड़ा सा कन्फ्यूजन में भी मैंने गुजारा है पेपर बायो में, दिख रहा है शुरू इतना इतना मैंने स्किप कभी नहीं कर। आज देखो फर्स्ट राउंड में मैं जनरली 4 से 5 सवाल बस स्किप करता था एंड सेकेंड राउंड के लिए बायो में, लेकिन आज मेरे को 17 या 15 सवाल आई थिंक मैंने फर्स्ट राउंड में स्किप किया है। तो यार ये दर्शाता है यार, और पढ़ने का ज़रूरत है, अभी रिवीजन करने की और ज़रूरत है बायो में, ठीक है। अच्छा बायो की बात करें तो वही है, लेंदी है, ठीक है। पेपर तुमको देख के ही अभी पता लग जाएगा, पूरा लेंदी है भाई पेपर, ठीक है। स्टेटमेंट वगैरह भर दिया, कंसेप्चुअल भी आज दिया, इवन आज सही में कंसेप्चुअल हम तुमको दिखाएंगे कुछ सवाल, जैसे इधर ही देख लो, ये देख लो, ये रिपीटेड है मानते हैं, लेकिन ये सब कंसेप्चुअल है भाई, ये हो गया, ये भी कंसेप्चुअल है, ठीक है। तो ये सब तुमको कंसेप्ट रहेगा ना तभी तुम कर पाओगे, ठीक है। अच्छा लेंदी था पेपर, इसलिए तुमको टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है। वैसे देखो टाइम कंज्यूमिंग की बात करें तो देखो मेरे को एवरेज हमेशा जो नॉर्मल मॉडरेट सा पेपर रहेगा उसमें मेरे को 30 से 35 मिनट लगता है विथ ओएमआर, ठीक है। 35 मिनट मैक्स है भाई, उससे ज़्यादा नहीं लगता, 35 मिनट्स। लेकिन आज मेरे को भाई 50 मिनट से प्लस लग गया, मतलब शायद 55 या 52 मिनट जो भी लगा होगा विथ ओएमआर रंगने से, ठीक है। फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूँ मैं, तो सेकेंड राउंड जोड़ करके 55 मिनट तो मान ही सकते हैं, ठीक है। सॉरी फर्स्ट राउंड नहीं, मतलब दोनों मिला करके 55 मिनट तो लग गया होगा, ठीक है, विथ ओएमआर भी। तो यार समझ सकते हो, देख रहे हो ये सब सवाल मैं गलती करके आया हूँ, ये देखो 1 लाइनर वाले सवाल मैं गलत कर रहा हूँ, यानी कि तुम समझ ही रहे हो कि मैं रिवाइज करके ही नहीं अच्छे से गया था। हाँ बाकी कुछ अच्छे सवाल मैं दिखा दूँ तुमको, तो ये देखो एक अच्छा सवाल था, अच्छा तो नहीं है कहेंगे, डायग्राम वैसे, हाँ ये अच्छा सवाल था, ये तुमको कंफ्यूज लगेगा, हम भी कंफ्यूज हो रहे थे थोड़ा, बिकॉज हम रेस्पिरेशन चैप्टर तो एकदम देखे तक भी नहीं थे, बट यार कुछ कुछ हमको कंसेप्ट आता था इसका, इसलिए ये वाला बन गया हमसे, ठीक है। ये भी देखो, इसमें मैं करेक्ट एक्सप्लेनेशन नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन में कंफ्यूज था, ठीक है। हाँ ये सवाल मेरे को डाउट है, ये पता नहीं कैसे गलत है या क्या है इसका, मेरे को तुम लोग बताओ यार कमेंट्स में, तुम लोग क्या लगता है इसका, इसका तुम लोग बताओ, 116 क्वेश्चन नंबर 116 का तुम लोग बताओ, ठीक है, कमेंट्स में। एंड ये देखो ये भाई क्या ही इसका सिग्निफिकेंस है इस तरह के सवाल का, मेरे को तो आज तक दिखा ही नहीं भाई। डेविड टिलमैन एक्सपेरिमेंट का क्या रिलेशन है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट विथ नेटिव स्पीसीज से, मेरे को नहीं पता भाई, तुम लोगों को पता है तो बताओ यार मेरे को। इस पे स्टार मार्क है क्योंकि रेड डाटा बुक ऑल प्लांट्स एंड स्पीसीज को नहीं रखता है अपना अंदर। फिर दो कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी 2-3 सवाल हमेशा देता ही, ऑब्वियस है। तो ये देखो लास्ट पेपर में भी आया था, मतलब जब इकोलॉजी वाला पेपर हुआ था तो उसमें भी आया था ये सब मूवमेंट से, पता नहीं ये सिलेबस में इंक्लूड हो गया है क्या, या एक्चुअली ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, मतलब आउट ऑफ एनसीईआरटी इन द सेंस कि ये सबसे लास्ट चैप्टर नहीं होता इन्वायरमेंटल इशूज़, वो वाला चैप्टर से ये सब, ठीक है। लास्ट में जब मेरा गलती गया था तो मैंने वो पढ़ा था वो टॉपिक, लेकिन अभी पढ़ के नहीं गए थे, एंड ये देखो इस कारण से ये छूट गया, ठीक है। आउट ऑफ एनसीईआरटी ये भी था, ये भी था, ठीक है। एजेंडा 21 किससे रिलेटेड है,
इसलिए मैं रिस्क ही नहीं लेना चाहता था भाई। हाँ ये देखो, ये मैंने भाई देखो सोचा है कि स्पेसीज रिचनेस स्टीपर होगा तो डिफरेंट स्पेसीज होना चाहिए, उसके हिसाब से मैंने सब में लिखा भी है कि कितना ज़्यादा डिफरेंट स्पेसीज है, बट वही रिस्क मैं लेना नहीं चाह रहा था। एंड इसीलिए देखो डबल स्टार्क भी है, ठीक है, रिस्क नहीं लेना चाह रहा था इसलिए 5 स्पेसीज, ठीक है। ये देखो एनसीईआरटी लाइन मैंने मिस कर दी थी, सी वाला गलत है, ठीक है। तो यही होता है भाई, अगर तुम एक एक लाइन एनसीईआरटी का पढ़ के नहीं जाओगे ना तो पेपर में तुम फिर गलती करके ही आओगे। चूँकि मैं जानते हो पढ़ के पूरा नहीं गया था एनसीईआरटी का, लाइन बाय लाइन सब चैप्टर का रिवाइज नहीं किया था, इसीलिए मेरे को आज बायो बनाने में भी टाइम लगा, वरना मैं नहीं इतना टाइम देता हूँ यार, पढ़ के जाना चाहिए था भाई। जैसे यहाँ पे देखो सी वाला को मैंने करेक्ट मान लिया, ये भी गलत है। ये देखो भाई रिकम्बिनेंट, ये सब कंसेप्चुअल भी गलती है भाई, सब में मतलब बायोटेक तुमको और अच्छा करना होगा अभी हमको, ठीक है। तुम लोग भी अपना मार्क्स बताना भाई कि कितना आ रहा है कमेंट्स में। एंड ये सब इसमें कंफ्यूज होंगे करेक्ट एंड इनकरेक्ट, मतलब कि करेक्ट और नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन में, इसलिए स्टार मार्क, ठीक है। इधर फिर इजी था, ओके। यहाँ पे ये मेरे को डाउट था, ठीक है, कि माइक्रो इन्वायरमेंट देता है कि नहीं देता है, बट फिर मैंने बी लिम्फोसाइट का शायद मैंने सोच लिया कि दोनों ही होता ही है, कि फॉर्मेशन भी होता है मैचुरेशन भी होता है, ये सोच के मैंने सही मान लिया, वो गलत थी इसलिए स्टार मार्क किया था। ये सब गलती नहीं करना था भाई। हाँ ये देखो एक बीसीजी वैक्सीन जो है वो ट्यूबरक्लोसिस टीबी का होता है, तो ये तुम लोग को याद रखना चाहिए। फिर यहाँ पे देखो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, मैं बेसिकली मैं तुम लोग को यही कहना चाह रहा हूँ कि पेपर अच्छा से तुम लोग पढ़ के नहीं जाओगे, जैसे मेरे साथ हुआ इस पेपर में, कि बायो में प्रत्येक चैप्टर एकदम डेप्थ में एनसीईआरटी के रीडिंग करके नहीं गया था, इसलिए आज देखो मेरे को टाइम भी ज़्यादा लगा। कंसेप्चुअली देखो पेपर जब आ जाता है मतलब कि थोड़ा लेंदी आ जाता है, जैसे इस तरह का कुछ कुछ कंसेप्चुअल सवाल भी आ जाता है तो मैं नहीं बना पा रहा, ठीक है। मतलब मैं रिस्क ही नहीं, मेरे को आइडिया रहता है तो मैं रिस्क ले लेता हूँ, लेकिन भाई मैं ऑलरेडी मेरा पेपर थोड़ा इस तरह का जा रहा था इसलिए मैं रिस्क भी नहीं लेना चाह रहा था, ठीक है। इधर ये सब फिर इजी है भाई, ठीक है। हाँ इसमें बस थोड़ा सा डाउट था बिकॉज ये दो अलग स्टेटमेंट को आपस में जोड़ना चाह रहा था, ठीक है। बाकी हाँ इसको देखो मैंने गुड क्वेश्चन बोला बिकॉज एक्चुअली में भाई इसमें देखो तुमको डायग्राम का नेमिंग तुमको पहले सबसे पहले तो सोचना था, ठीक है, फिर उस नेमिंग से तुमको उसका प्रॉपर्टी तुमको पहचानना था, ठीक है। तो ये एक अच्छा सवाल था, बन गया था मेरे से। ये देखो जब आया था लास्ट पेपर में तो मेरा गलत ही गया था, आंसर ही हमको याद था, प्लस ये सीख भी लिया था मैंने, तो या इसका सही चल गया, इस तरह से पेपर गया। अब देखो पेपर का सब हम बता ही दिए तुमको कि कैसा था, एक बार शॉर्ट में तुमको फिर से रिव्यू दे दें तो फिजिक्स देखो कैलकुलेटिव था थोड़ा सा, ठीक है, बस ज़्यादा नहीं, बस 5-6 सवाल ही कैलकुलेटिव था, वही मॉडर्न की वजह से थोड़ा सा। एंड हाईली देखो कंसेप्चुअल था भाई, आज का पेपर फिजिक्स का कंसेप्चुअल था, ठीक है। एंड टाइम इशू फेस करना पड़ा बिकॉज बायो भाई मेरा इतना टाइम ले लिया, एंड केमिस्ट्री में भी कुछ सवाल बहुत अच्छा था, ठीक है। एक्चुअली में कुछ सवाल ऑर्गेनिक से और कोऑर्डिनेशन से ना बहुत अच्छा था, इसलिए उधर भी टाइम लग गया थोड़ा। बायो में भी, बायो तो भाई लेंदी था ही, उसमें टाइम लग गया, कंसेप्चुअल भी था एट द सेम टाइम, ठीक है। एंड मेरा भी गलती था कि मैं पूरा प्रॉपर रिवीजन करके नहीं जा पाया था, इसलिए मेरे को बायो में ज़्यादा टाइम लग गया। इसीलिए इस सब की वजह से देखो मेरा फिजिक्स में भी टाइम इशू की वजह से मैं पाँच पाँच सवाल तो नहीं कर सकता, बट या 2 से 3 सवाल था जो मैं और कर सकता होगा सही, ठीक है, वो भी नहीं कर पाया। तो अब हम देखो तुमको फाइनल स्कोर दिखा देते हैं। लाइक देखो दिस इज़ फाइनल स्कोर 571 आउट ऑफ 720, मार्क्स बहुत ड्रॉप हो गया है, क्या ही बोले हम। दो फिजिक्स में ना यहाँ पे 140 प्लस आना चाहिए था मिनिमम, यहाँ पे देखो केमिस्ट्री तो मैं सोच के ही चलता हूँ कि मिनिमम 150 आना चाहिए, उससे कम तो एकदम नहीं आना चाहिए, बट देखो आज वो भी डाउन चल गया, 7 गलती चल गया भाई, 2-3 सिल्ली मिस्टेक के कारण से गलत चल गया, इसीलिए फिजिक्स में भी 2 से 3 सिल्ली मिस्टेक था। ये सिल्ली मिस्टेक देखो जब तुमको थोड़ा मतलब कि पेपर में देखो जब सिलेबस एक साथ दे दिया ज़्यादा ज़्यादा और रिवीजन में मेरी थोड़ी सी कमी थी, इसीलिए देखो आज सिल्ली मिस्टेक भी ज़्यादा हो गया। तो ये सब सीखेंगे यार, ये सब पे ही काम करना है अभी। एंड बायो में देखो बायो ही तो सबसे ख़राब गया मेरा आज, 1 लाइनर तक मैंने 3-4 तो मैंने 1 लाइनर तक भी गलत किया यार, ठीक है। सो यही था पेपर 571 आउट ऑफ 720, ठीक है। रैंक का पता नहीं कितना आता है, आज का पेपर वैसे लेवल अप था। एंड मुझको अब देखो मेजर आने वाला 15 से, यस मेजर की बात करें तो भाई मेजर नेक्स्ट 15 फेब से अब हम लोग का मेजर हो जाएगा, एंड सारा मतलब हम लोग का जो अचीवर वाला है वो भी मर्ज हो जाएगा तुम्हारा मेजर से,
ठीक है। एंड मेजर में भाई मज़ा आएगा यार, अगर इस तरह का ही पेपर रहा ना, थोड़ा और इसको लेवल अप कर देना, तो लिटरली भाई नीट लेवल का बस मज़ा आ जाएगा, फील आ जाएगा एकदम। ठीक है, सो दिस वाज द पेपर भाई। एंड बस कहना चाहेंगे, मेहनत करना भी और बाकी है भाई। मेजर आ रहा है तो उसमें भी इसी तरह का थोड़ा चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा। ये पेपर अच्छा था, ठीक है, इस तरह का पेपर अच्छा था। लास्ट वाले से तो बहुत अच्छा था। लास्ट वाला देखो यार, बहुत इजी हो गया था पेपर, उसमें 5 कितना 644 मेरा आया था ना, तो वो लास्ट वाला बहुत। नेक्स्ट टेस्ट में, अरे भाई हाँ, मेजर का बात करें तो यार मेजर भी देंगे यार, ठीक है। प्लस अभी मैंने नीट प्रेप का HYTS मंगाया है, तो वो भी मेरे को देना है, तो वो मैं अभी प्रैक्टिस करूँगा अगले 15 दिन में। एंड देन फिर मेजर में 15 फेब को जो है उसमें मैं अपना बेस्ट देने का ट्राई करूँगा यार। मेजर अच्छा जाना चाहिए भाई, उसी का एक्चुअल रैंकिंग ना डिसाइड करेगा कि आपका नीट में कितना आने वाला है, ठीक है। सो टिल देन, ओके बाय।